हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द सचिन टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगी कि प्यार से बढ़कर कोई सौगात नहीं होती, कोई तोहफा नहीं होता, कोई बड़ी चीज नहीं होती। बस प्यार सच्चा होना चाहिए तो यूनिवर्स उस इंसान की मदद करती है। अगर आप ये मानते हैं कि आपका प्यार बिल्कुल सच्चा था और आपको धोखा मिला, तो ये रीडिंग आज आपके लिए है। क्योंकि अगर आपने प्यार में इतना सफर किया और आपके पर्सन ने आपकी बिल्कुल भी परवाह नहीं की, तो आज ये देखना बहुत जरूरी है कि आखिर आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। तो गाइज, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि कमेंट जो है वो पॉजिटिव होने चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ पॉजिटिवली बनी रहे तो आपको पॉजिटिव कमेंट करने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। Eight of Swords, Knight of Cups, Temperance, Six of Wands, Two of Wands, the Sun, Three of Cups, Queen of Swords, Nine of Wands, Ten of Pentacle, और बॉटम ऑफ डेक है गाइस नाइन ऑफ कप। मेरा ही सवाल था कि प्यार से बढ़कर कोई ताकत नहीं होती, लेकिन वो प्यार सच्चा होना चाहिए। तो क्या आपके पर्सन ने आपसे सच्चा प्यार किया? उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, आपके पर्सन आपसे बिल्कुल भी बातचीत नहीं कर रहे हैं। उन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है। काफी लंबे समय से आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हुई है। आपके पर्सन सब लोगों से बात कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए उनके पास टाइम नहीं है। जब भी आप उन्हें कॉल या मैसेज करते हैं, आपके मैसेज वो देखते नहीं है, और अगर देखते भी हैं तो हूं और हाँ में जवाब देते हैं। अगर आप कॉल करें तो वो उठाते नहीं है, और अगर उठाते भी हैं तो आपको ब्लॉक कर देने की धमकी देते हैं। और कई समय से ये चीजें चलती चली आ रही है, क्योंकि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके साथ वो बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप में है। आप बहुत ज्यादा उनके लिए अवेलेबल हो गए, जिसकी वजह से आपकी कीमत उनके लिए कम हो गई। रीजन चाहे कुछ भी हो, लेकिन आपके पर्सन इस समय आपसे मुंह मोड़े हुए हैं, क्योंकि
क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन दूसरों से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ से पूरी तरह से ये इंसान केयरलेस है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आपके पर्सन अपने प्यार का प्याला लेकर कहीं और जाते हुए नजर आ रहे हैं। इसका मतलब आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी आ गई है, या आपके पर्सन किसी और को चाहने लगे हैं, आपके पर्सन किसी और को बेहतर मानने लगे हैं, और चाहे वो बेहतर ना हो लेकिन आपकी नजरों में वो आपसे बेहतर है। और शायद आपके पर्सन यहाँ पर सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं कि वो बेहतर की तलाश में बेहतरीन को खोने वाले हैं, क्योंकि आपके पर्सन ने दूसरी तरफ अपना कदम बढ़ा दिया है। क्योंकि नाइट ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन अपने प्यार का प्याला लेकर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वो पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहते, जो चीजें उनसे पीछे छूट गई है उनकी तरफ उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि थर्ड पार्टी ने उनके दिमाग में कुछ ऐसी चीजें डाल दी हैं कि उनको लगता है कि वो एक सपनों की दुनिया में पहुंच गए हैं, पूरी दुनिया को अपने हाथ में करना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया उनके हिसाब से चलनी चाहिए। जो इंसान कल तक पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में करना चाहता था, आज वो किसी और की मुट्ठी में जा खड़ा हुआ और आज दूसरों के हिसाब से काम करता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि टू ऑफ वांड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन इस समय अपने आपे में नहीं है। वो जो शब्द बोल रहे हैं वो उनके नहीं है, उनके जुबान में शब्द डाले गए हैं और आपके पर्सन उन्हीं को बड़बड़ा रहे हैं। किसी भी चीज को वो सही और गलत नहीं देख रहे, उनके दिमाग में बस एक ही चीज बैठी हुई है कि आप गलत हैं और थर्ड पार्टी बिल्कुल सही है। इस सही गलत के चक्कर में आपके पर्सन ने आपके दिल को कितना दुखाया है या कितना बुरा व्यवहार किया, इन सब चीजों से आपके पर्सन को कोई फर्क पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन को सब कुछ दिख रहा है लेकिन उसके बाद उन्होंने अपनी आंखें बंद कर रखी है, अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है, खुद को स्टक कर रखा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके पर्सन बंधे हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन को ब्लैक एनर्जी में बांध दिया गया है, कि आपके पर्सन कोई चीज समझना ही नहीं चाहते। आपके पर्सन के साथ जो कुछ भी हो रहा है आपके पर्सन बिल्कुल उन सब चीजों पर ध्यान नहीं दे रहे, सब कुछ देख करके भी अनदेखा कर रहे हैं। ये तो आपके पर्सन अच्छी तरह से मानते हैं कि आपने कभी भी अपने पर्सन का बुरा नहीं चाहा, उसके बाद भी आपके पर्सन आपकी तरफ ध्यान ना देकर दूसरी जगह अगर ध्यान दे रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ तो है जो आप लोगों के साथ गलत हो गया। क्योंकि एट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड दिखाता है कि ये इंसान किसी भी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसने अपनी आंखें बंद कर ली है, खुद को बांध लिया है, चारों तरफ पीछे इसकी मुसीबत है। इसका मतलब आपके पर्सन पर ब्लैक एनर्जी चार्ज हुई, जिसकी वजह से आपके पर्सन ने आपसे दूरी बनाई। इस चीज में कोई दो राय नहीं। अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन पूरी तरह से मुसीबतों में घिर गए हैं, क्योंकि आपके पर्सन ने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी है। अगर आपके पर्सन आपके साथ नहीं रहना चाहते थे तो उन्हें आपके साथ बातचीत करनी चाहिए थी, लेकिन आपके पर्सन ने अचानक ही ये डिसीजन लिया, और जब आपने उनसे बात करनी चाहिए तो आपके पर्सन ने आपको इतनी जली कटी सुनाई, जो कि आप ये मानते हैं कि आपके पर्सन ऐसा नहीं कर सकते। इसका मतलब आपके पर्सन किसी के दबाव में है, किसी के घेरे में है, जिसकी वजह से आपके पर्सन सही बात नहीं बोल रहे, सही इंसान से कोई बात नहीं बोल रहे, और पीछे से उनके पीछे जो भी चीजें वहां से निकल पाना उनके लिए बहुत मुश्किल है। आपके पर्सन ये मानते हैं कि वो पूरी तरह से गिर चुके हैं। ऐसा भी हो सकता है कि वो ये नहीं चाहते कि वो ब्लैक एनर्जी आप तक पहुंचे, इसलिए वो इतना बड़ा सेक्रीफाइस कर रहे हैं। क्योंकि नाइन ऑफ वांड्स का कार्ड ये दिखाता है कि इंसान सब कुछ होते हुए भी अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है, वहां से निकलने का कोई चांस उनको नजर नहीं आ रहा। यानी कि ये इंसान अच्छी तरह से जानते हैं कि इन्होंने खुद अपने पैरों पर वो कुल्हाड़ी मारी है जिससे कि ये निकल नहीं पा रहे हैं। आपके पर्सन जो है वो बहुत ज्यादा रिग्रेट में है, क्योंकि उनसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। शायद उस गलती को छुपाने की वजह से वो थर्ड पार्टी का साथ देने के लिए मजबूर है। ऐसा भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी उन्हें ब्लैकमेल कर रही है, या उनको परेशान कर रही है, उनको धमकियां दे रही है, जिसकी वजह से आपके पर्सन ने अचानक ही आपसे दूरी बनाई, और अब अचानक ही उनके दिल में आपको लेकर बहुत सारी चीजें नजर आ रही हैं। वैसे तो वो आपसे बात नहीं करना चाहते, लेकिन हर जगह आपको स्टक कर रहे हैं, हर सोशल मीडिया पर आपको ढूंढ रहे हैं, आप किससे बात कर रहे हैं, किससे नहीं कर रहे हैं। आपके बारे में पूरी जानकारी ये इंसान रखे हुए और काफी रिग्रेट में भी है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी दबाव की वजह से इस इंसान ने ये डिसीजन ले लिया, क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड ये दिखाता है कि इस इंसान की अंतरात्मा इसे धिक्कार रही है। यानी कि आपके पर्सन ये मानते हैं कि उन्होंने एक गलत निर्णय लिया जिसकी वजह से चीजें बिगड़ी, लेकिन हो सकता है कि उस समय वो मजबूर थे, उनके ऊपर ब्लैक एनर्जी वर्क कर रही थी। लेकिन आज आपके पर्सन पूरी तरह से रिग्रेट में नजर आ रहे हैं, अपने आप से आंखें नहीं मिला पा रहे, और आपसे मिलने के बारे में तो इनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये आपको फेस नहीं कर सकते। ये इनका दिल जानता है कि इन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है। जब इंसान किसी से दूरी
बनाता है तो वापस लौटने के रास्ते खुद ही बंद कर देता है। तो आपके पर्सन ने भी आपके पास पहुंचने के सारे रास्ते खुद ही बंद कर दिए हैं। आज आपके पर्सन इतना रिग्रेट में है कि वो मानते हैं कि उन्होंने एक गलत डिसीजन लिया। वो एक काल्पनिक दुनिया में है, उनके प्यार के सारे प्याले खाली हैं, कुछ भी वो करना चाहें तो उनसे हो नहीं रहा। आपके पर्सन सिर्फ हंसते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अंदर से काफी टूटे हुए हैं, क्योंकि आपसे दूरी ने उनका सब कुछ खत्म कर दिया है। आज आपके पर्सन जो है वो किसी भी चीज में उनका मन नहीं लग रहा है, क्योंकि 9 ऑफ कप का कार्ड दिखाता है कि इस इंसान ने जैसा किया आज इसको वही सब चीजें ये भरता हुआ नजर आ रहे हैं। सब कुछ होते हुए भी इसके प्यार के सारे प्याले मुझे यहाँ पर खाली नजर आ रहे हैं। ये इंसान बहुत गिल्ट में है। कहते हैं कि जब इंसान की अंतरात्मा जागती है तो उसे बहुत सारी चीजों की अनुभूति होने लगती है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन जो है उनको उन सब चीजों की अनुभूति हो गई हो। दूसरा, ऐसा भी मैं आपको पहले भी कहा कि प्यार से बढ़कर कोई चीज नहीं होती है ना। अगर आपने सच्चा प्यार किया और आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया तो आपने अपने प्यार को अपनी ताकत समझा और आपके पर्सन ने प्यार को कमजोरी समझा, जिसकी वजह से उन्हें किसी और की जरूरत पड़ गई। दो लोगों के बीच में जब कोई तीसरा आ जाता है तो रिलेशन टूटना ही होता है। तो वही सब चीजें आपके साथ भी हुई कि आपके पर्सन प्यार की ताकत को समझ नहीं पाए और उन्होंने हथियार डाल दिए, और शायद इसी चीज का आज उनको रिग्रेट हो रहा है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। आपके पर्सन आपके पास आना चाहते हैं और उन्होंने हो सकता है कि तैयारी भी शुरू कर दी हो, क्योंकि अब आपके पर्सन की अंतरात्मा जाग गई है और उन्हें सच्चे प्यार की कीमत पता चल गई है। दूसरी तरफ ऐसा भी हो सकता है कि आपने अपने पर्सन से इतना प्यार किया कि वो आपको भूल ही नहीं पा रहे हैं। लाख कोशिशें करने के बाद भी उनका ध्यान बार बार आपकी तरफ आकर अटक जाता है। ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी ने अपनी औकात दिखा दी, जिसकी वजह से आपके पर्सन आपके पास आना चाहते हैं। ये भी हो सकता है कि नेगेटिव एनर्जी का असर कम हो गया, इसलिए आपके पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं। लेकिन आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, इस चीज में कोई दो राय नहीं। और आपके पर्सन ये मानते हैं कि प्यार में बहुत बड़ी ताकत होती है, क्योंकि 6 ऑफ वांड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन ने जिस तरह से आपसे दूरी बनाई थी, आपको ऐसा लगता था कि अब आपके पर्सन आपकी लाइफ में बिल्कुल नहीं आएंगे। लेकिन कहते हैं कि प्यार सच्चा हो तो पूरी कायनात उन्हें मिलाने पर मजबूर हो जाती है। तो आज पूरी कायनात आपको अपने पर्सन से मिलाने के लिए मजबूर हो चुके हैं और आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि बड़ी जल्दी आपके पर्सन जो है वो आपकी तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर आपका प्यार सच्चा है, अगर आपके पर्सन सही मायने में रिग्रेट में है, तो आपके पर्सन जो है वो आपके पास आएंगे और आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देंगे, क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई दूसरा चारा मुझे नजर नहीं आ रहा। क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन आज उस सिचुएशन में है जहां पर उन्हें सही और गलत की पहचान हो चुकी है। आपके पर्सन ने आपके साथ बहुत बुरा किया, ये चीज वो मानते हैं, लेकिन हो सकता है कि वो सब चीजों को ठीक करना चाहते हो। कहते हैं ना कि सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन को बहुत सारी ऐसी चीजें समझ में आई कि वो रिग्रेट में गए और आज आपके साथ वो जो है वो आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट भी देना चाहते हैं, क्योंकि पहले तो ये कमिटमेंट से भाग रहे थे, आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे रहे थे। लेकिन आपके प्यार में वो ताकत थी कि आपके पर्सन कहीं भी टिक नहीं पाए और लौट के बुद्धू घर को आए। अगर मैं बोलूं तो ये कहावत भी बिल्कुल सही है, क्योंकि आपके पर्सन आपको मिलना चाहते हैं और आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट भी देना चाहते हैं, क्योंकि ये कार्ड एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट को भी दिखाता है और अरेंज मैरिज को भी दिखाता है। अलावा मुझे यहाँ पर मिला है द सन का कार्ड, जो दिखाता है कि आपको बड़ी जल्दी सफलता मिलने वाली है। कहते हैं कि अगर प्यार सच्चा हो तो उसमें बहुत ज्यादा ताकत होती है और ताकत हमेशा हमें सफलता दिलाती है। अगर आप अपने पर्सन से बहुत प्यार करते थे, अगर आपने अपने पर्सन को मैनिफेस्ट किया, अगर आप ये मानते थे कि आज नहीं तो कल आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे और आपने जो है वो कहते हैं ना कि आपने जो है वो हार नहीं मानी, तो आज आपका वो मैनिफेस्टेशन मुझे यहाँ पर पूरा होता हुआ नजर आ रहा है और आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आते हुए नजर आ रहे हैं और आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा मुझे यहाँ पर मिला है 3 ऑफ कप का कार्ड, जो ये दिखाता है कि बड़ी जल्दी आप अपने पर्सन के साथ सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो किस चीज का सेलिब्रेशन है इस समय आपके लिए? सेलिब्रेशन सिर्फ ये हो सकता है कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आए, अपनी गलती को माने और आपको कुछ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दे, जो
कुछ भी उन्होंने आपके साथ किया उसको अगर उनका जमीर जाग चुका है तो वो सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करें, क्योंकि उन्होंने कभी भी आपको कोई चीज क्लियर नहीं की तो आज वो आपको क्लियरिटी दें। अगर यहाँ पर 3 ऑफ कप का कार्ड आया है और अगर आप अपने पर्सन के साथ सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपके पर्सन को आपके सामने आकर घुटने टेकने होंगे, क्योंकि कहते हैं कि प्यार में वो ताकत होती है कि अच्छे अच्छों को प्यार के आगे झुकना पड़ता है, और अगर आपका प्यार सच्चा है तो आपके पर्सन को आपके सामने झुकना ही पड़ेगा, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है, आपके पर्सन ने आपसे बातचीत करना बंद कर दिया है, वो प्यार का प्याला लेकर कहीं और जाते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन ने खुद को स्टक किया, आपके पर्सन ने खुद को स्टक किया और वो पूरी दुनिया को मुट्ठी में करना चाहते थे, लेकिन वो खुद मुसीबत में घिरे हुए नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन आज बहुत ज्यादा रिग्रेट में है, उन्हें आत्मग्लानि हो रही है, वो ये मानते हैं कि उनके प्यार के सारे प्याले जो हैं वो खाली हो चुके हैं, वो आपके पास आना चाहते हैं और आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना चाहते हैं। हो सकता है कि आपकी मैनिफेस्टेशन जो है वो आपको ये सक्सेस दिलाती हुई नजर आ रही है और आप अपने पर्सन के साथ सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग, होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।